तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जो CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स रहता है उसकी पूरी एक सीरीज चालू करे वाले और उसमें का ये एक वीडियो है। तो ये वीडियो में आज हम उससे रिलेटेड, फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड एक वहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका नाम है फ्लेक्स ग्रो बोलकर। उसका यूज़ क्या है और कैसे करते हो आपको बताऊंगा मैं ये वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आता है तो लाइक से शेयर कर देना। और फ्लेक्स बॉक्स से कौन सी रिलेटेड कोई सी भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप ये हमने एक वेब पेज बनाए थे पिछले वीडियोज में, तो मैं इसे रन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसे रन कर दिया, राइट साइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोड के अंदर क्या है, हमारा एक मेन कंटेनर है। ये वाला जो आपको ग्रीन दिख रहा है पूरा पीछे, वो हमारा एक मेन कंटेनर है। वो मेन कंटेनर के अंदर हमारे ये फ्लेक्स आइटम है जो कि हमने क्रिएट करे वाले। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ। हम जो हमारी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी है, वो जो हमारे आइटम रहते हैं फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारे जो आइटम रहते हैं या फिर जो एलिमेंट रहते हैं उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो ये चारों के क्लासेस कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 2 3 4 5, सॉरी वो D1 D2 D3 D4 बोलकर। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है, 2 वाला, उसे क्या करता हूँ, उसके जो क्लास है उसके क्लास में आता हूँ और यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, मैं जैसे ही सेव करता हूँ, तो सॉरी यहाँ कुछ तो भी गलत हो गया हमारा, सॉरी मैंने फ्लेक्स ग्रो लिखना था हमें। हाँ, फ्लेक्स को ये वाली प्रॉपर्टी से लिखता हूँ और सेव करता हूँ। अब जैसे मैं सेव करता हूँ तो आप देखना अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हमने D2 को लगाया, मतलब इसके क्लास में हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई फ्लेक्स ग्रो को। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी वो जो उनका मेन कंटेनर या फिर जो उनका पेरेंट कंटेनर रहेगा, उसमें जितने भी वहाँ पे पेज खाली रहेंगी वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा कुछ इस प्रकार। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ ये एक ही ड्यू को या फिर एक ही आइटम को यहाँ पे ग्रो ऐसी प्रायोरिटी दी एक, अगर मैं ये प्रायोरिटी सेम 1 को भी देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ और हमारा जो ये 1 वाला है CSS में भी ये डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंटेनर के अंदर जो मेन कंटेनर रहेगा पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर जितनी भी पेज रहेंगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी 1 के अंदर और 2 के अंदर, क्योंकि हम उनके पास यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी तीसरे इसके अंदर यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो खाली पेज रहेंगी वो कंटेनर के अंदर वो पूरी पेज इक्वली तीनों में डिवाइड हो जाएंगी। अगर वहाँ 4 आइटम में अगर आप यूज करेंगे तो चारों में डिवाइड हो जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं इक्वली सबके साथ, सबके लिए यहाँ पे डिवाइड हो रही है ये। अब मैं 4 में करूंगा तो 4 के लिए भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। अब ये तो आपको समझ गया। अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स जो हमारा मेन कंटेनर है पीछे वाला, अगर उसकी साइज बढ़ाता हूँ फिर भी वो जितनी साइज बढ़ेंगे वही हिसाब से बराबर इक्वली वहाँ पे वो हो जाएगा। अब इसमें क्या मतलब, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कितने हमारे 4 आइटम है, तो 4 आइटम के अंदर हमने फ्लेक्स ग्रो की किस प्रकार यूज करे वाला है 1 1 1 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी वैल्यू रहेंगी फ्लेक्स ग्रो के अंदर 1 हो गई, ये 2 हो गई, दोनों की एडिशन कितनी होती है 3, फिर +1 करे तो 4, +1 करे तो 5। तो क्या होगा, जितनी भी खाली पेज रहेंगी ये मेन फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितनी भी खाली पेज रहेंगी, तो ये जो जितना भी कैलकुलेट हो रहा है ये 1 1 2 2 2 4 4 और 1 5, तो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। अब 5 पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो चेक करेंगे वहाँ पे ये वाला जो पहला वाला है हमारा ड्यू, उसको फ्लेक्स ग्रो कितनी है, तो 5 में से जो एक भाग रहेगा वो 5 में का एक भाग इसको दे देगा, मतलब इसको ऑक्यूपाई कर देगा। फिर बाद में वो चेक करेंगे ये दूसरे इसको कितनी है, दूसरे इसको 2 है, तो क्या करेंगे वो 5 में से 2 भाग इसको दे देगा। पहले वाले को 1 देगा कि तो वो 1 ही मांग रहा है, और दूसरे वाले को 2 देगा क्योंकि वो 2 मांग रहा है, और तीसरे वाले को कितना देगा, 1 देगा वापस, और चौथे वाले को कितना देगा, 1 देगा वापस। तो कुछ इस प्रकार डिवाइड होता है। अब सपोज मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया, सिंपल सेव करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, जितनी भी हमारे मेन कंटेनर के अंदर पेज खाली रहेंगी वो पेज ये इतने पार्ट में, ये 1 हो गया और ये 2, मतलब टोटल दोनों की कितनी हो रही है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। और वो बाद में चेक करेगा ये वाला जो ड्यू है उसके अंदर फ्लेक्स ग्रो कितना मांग रहा है, वो 1 मांग रहा है। तो क्या करेगा, वो 3 जो 3 भाग हो जाए उसमें का 1 भाग ये D1 को दे देगा, और बाद में और चेक करेगा किसके पास है, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा फ्लेक्स ग्रो, तो जो 3 में के जो 2 भाग बच्चे वाले वो इसको दे देगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार डिवाइड होगा, और इनके पास कुछ है कि नहीं, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वैसा ही रहेगा, इनको कुछ देगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। और ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, इसके अंदर जो ब्लैंक वैल्यू रहती है जहाँ पे
कुछ भी नहीं है, वो वैल्यू वहाँ से वो डिवाइड होती है। जैसे कि मैं इसे कट करता हूँ तो आपको वहाँ पे दिखेगा, मैं ये यहाँ से भी इसे कट करता हूँ, यहाँ से भी इसे कट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे कुछ इस प्रकार। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो लिख लेता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही भाग बनेगा, जितनी भी जगह खाली रहेंगी वो मेन कंटेनर के अंदर उसका एक ही भाग बनेगा, और वो जितना भी एक भाग रहेगा इससे अप्लाई हो जाएगा कि तो वो पूरा एक भाग इसे देना है, दूसरे के पास ही नहीं है। अब यहाँ पे आए तो 0 है, इसको कुछ होना ही नहीं है, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, तो क्या करेगा वहाँ पे हमारे अभी इसमें काउंटिंग में कितने एक ही चाहिए, तो वहाँ पे पूरा एक ही भाग बनेगा और वो एक भाग इसको दे दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ये वाला फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे भी लेता हूँ और 1 लेता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये 1 और 1 2, तो जो भी जितना भी वहाँ पे खाली जगह रहेंगी वो मेन कंटेनर के अंदर वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगी, कि तो जितना हम यहाँ पे नंबर लेंगे उतने भाग में डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होके यहाँ पे चेक करेगा कौन सा डी कितना मांग रहा है, वही हिसाब से उसने वो उसको भाग देते जाएगा। अब इसको 1 चाहिए तो 2 में से 1 इसको दे देगा और 2 में से 1 इसको दे देगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे और देखेंगे प्रैक्टिकल करके तो आपको समझ जाएगा। उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।